हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के अंतर्गत संचालित होने वाले अप्रैल माह के गतिविधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ की शुरुआत 27 जुलाई 2024 को हुआ था। इसके तहत विद्यालय में इको क्लब का गठन किया गया और हमारे विद्यालय में कक्षा 5 के छात्र छात्राओं के उत्तीर्ण होने के कारण हमें उनके स्थान पर दूसरे छात्र छात्राओं का चुनाव करना पड़ा। अन्य कार्यकारिणी यथावत रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कक्षा से दो दो बच्चों का चयन हुआ था। इसके अतिरिक्त इको क्लब की संरचना में एक छात्र कैप्टन, एक सहायक अध्यापक जो कि हरित शिक्षक के रूप में और एक प्रधानाध्यापक रहेंगे। अतः आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 को हम उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के स्थान पर अन्य छात्र छात्राओं का चयन करेंगे। तो फिर कार्य समिति के गठन के बाद सभी सदस्यों को बधाई दी गई। अन्य सभी बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। तो इसमें हम जो हमारा नया सत्र है 2025-2026 शुरू हुआ, जिसमें कक्षा 5 के छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होकर के अन्यत्र विद्यालय में एडमिशन ले लिए, जिसके कारण हमें उनके स्थान पर दूसरे बच्चों को सदस्य बना के शामिल किया गया। अब ये सब करने के पश्चात फिर हम अप्रैल माह की कार्य योजना के बारे में बताएंगे। फिर अप्रैल माह की कार्य योजना में हम अपनी पृथ्वी ग्रह के बारे में बताएंगे। बच्चों को बताया जाएगा कि हमारे 8 ग्रहों में जो पृथ्वी ग्रह है वो तीसरे नंबर पे आता है और इसको जो हमारा 2025 का विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो हम इसमें बच्चों को बताएंगे। विद्यालय परिसर एवं आसपास कचरा ना फेंकना, इसके विषय में गतिविधि कराई जाएगी। तो विद्यालय में आज इको क्लब के अंतर्गत कचरे का उचित निस्तारण कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपना विद्यालय घर और उसके आसपास सफाई कैसे रखनी चाहिए, इसकी जानकारी हम बच्चों को देंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। साथ ही बच्चों में क्विज़ प्रतियोगिता कराई जाएगी और बच्चे जो हैं वो पृथ्वी गीत भी गाएंगे। इसके पश्चात हम बच्चों को कचरा पेटी, जो कि हम अभी अपने बहुत सारे जितनी गतिविधियां कराए हैं उसमें सब बच्चों को बताया गया है। तो हम बच्चों को कचरा पेटी के विषय में बताएंगे और उन्हें ये बताया जाएगा कि जो हरे रंग का डस्टबिन है वो गीले कचरे के लिए है और नीले रंग का डस्टबिन सूखे कचरे के लिए है। बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा और फिर हम बच्चों को गतिविधि के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। इसके पश्चात शनिवार 19 अप्रैल 2025 को पृथ्वी सुरक्षा प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग, ये गतिविधि कराई जाएगी, जिसमें हम बच्चों को हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कैसे करनी है और प्रकृति में जितनी भी प्रकृति द्वारा दी गई सामग्रियां हैं हम उसको कैसे उपयोग करें, क्यों करें, इसके बारे में जानकारी देंगे। और पृथ्वी सुरक्षा हेतु हम स्लोगन बच्चों से लिखवाएंगे और उसी स्लोगन को लेकर के बच्चे रैली निकालेंगे और जन समुदाय को भी पृथ्वी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। इसके पश्चात ये कुछ चित्र हैं जिसको हम बच्चों से चार्ट पेपर पे भी बनवाएंगे और बच्चों को बताया जाएगा कि पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए और जो प्रकृति द्वारा दी गई सामग्री है उसको बचा कर रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें बच्चों को सबसे पहले बताया जाएगा कि हमें स्टॉप पॉल्यूशन मीन्स हमको पॉल्यूशन रोकना है, उसके उपाय के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके विषय में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। फिर सेव ट्री, बच्चों को बताया जाएगा कि पृथ्वी की सुरक्षा तभी संभव है जब हम पौधों की सुरक्षा करेंगे, पौधों की कटाई को रोकेंगे, तभी पृथ्वी की सुरक्षा संभव है। इसके पश्चात सेव वाटर, वाटर जो है बहुत कम बचा है, 0.4% वाटर ही है जो पीने के योग्य होता है और इसको अनायास खर्च ना हो और इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि इसके बचाव क्या क्या हैं। और इसके बारे में हमने मार्च अप्रैल की गतिविधि में भी बताया था वाटर को कैसे सेव करना है। इसके पश्चात सेव एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी को कैसे सेव करें, जिसके लिए हमको सोलर आजकल लग रहा है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा।
इसके पश्चात दिनांक 22 अप्रैल 2025 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम बच्चों से पृथ्वी की का चित्र बनाएंगे और पृथ्वी के बारे में समझाएंगे। और हमारे इस माह की गतिविधि है कि QR कोड फॉर फ्लोरा। इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि जो पेड़ पौधे आसपास मौजूद हैं उसका QR कोड कैसे जनरेट करेंगे और उसका क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। इसके पश्चात इस गतिविधि में हम छात्र स्कूल परिसर या आसपास उपलब्ध पेड़ पौधों के लिए QR कोड जनरेट करेंगे, जिसमें पेड़ का नाम, प्रजाति, विशेषताएं और लाभों से संबंधित जानकारी होगी। QR कोड करने के पश्चात जो सारी गतिविधि है, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो क्लिप है, उसको हम नीचे दिए गए लिंक पर भेजेंगे, अपलोड करेंगे। तो इस लिंक को आप ध्यान दीजिएगा और इस पर अपलोड होगी सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।